मेरी कोशिश ये रहती है, हमारी कोशिश ये रहती है, डीडी न्यूज की कोशिश ये रहती है कि इन तमाम कार्यक्रमों के जरिए हम कुछ फैक्ट्स लगातार आपको जानकारी, आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए देते रहें। दक्षिण अफ्रीका में चूंकि इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं, इसलिए ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अगर पूरे दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो भारतीय मूल के जो लोग हैं उनकी आबादी 2.5% से 3% के बीच में है और ज्यादातर लोग वहां जो रह रहे हैं वो ज्यादातर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, व्यापार से जुड़े हुए हैं और ज्यादातर लोग धनी हैं, पैसे वाले हैं, वहां पे लोग रह रहे हैं। और आप आगे देखिएगा इन तस्वीरों में कि कहा जाता है कि जो दक्षिण अफ्रीका है उसे एक रेनबो नेशन कहा जाता है। रेनबो मतलब कि रेनबो में, इंद्रधनुष में जिस तरह से 7 रंग होते हैं, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका की जो सरजमी है, जो धरती है, वहां भी तमाम नस्ल और तमाम धर्म के लोगों को उन्होंने आत्मसात किया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं वो तमाम जो भारतीय लोग हैं उनमें से कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए। छोटे बच्चे से लेकर हर पीढ़ी, युवा, महिलाएं, बच्चे, हर कोई वहां पे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए बेताब दिख रहा है। असीम संभवतः, क्योंकि हम अनुमान ही लगा सकते हैं स्टूडियो में बैठ के, क्योंकि संभवतः इस सड़क से प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है। यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग संभवतः मौजूद रहे होंगे। प्रधानमंत्री ने अपना काफिला संभवतः रोका होगा और उसके बाद लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे, क्योंकि ये सड़क के किनारे का वो जगह है जहां पे बड़े लोगों की संख्या मौजूद है और निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब एयरपोर्ट से उतरे, उसके बाद अपने काफिले से जैसे आगे गए, भारतीय समुदाय के लोग मिले, तो भारतीय समुदाय के लोगों का अभिवादन को स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतर के उनके बीच पहुंचे हैं और निश्चित तौर से सुरक्षा के तमाम मापदंड रहते हैं बावजूद उसके प्रधानमंत्री भारतीयों से सीधा संपर्क स्थापित करने की किसी भी एक मौके को नहीं छोड़ते और उन्हीं की ये तस्वीरें, और देखिए भारतीय वहां मौजूद। आरेंद्र, ये जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय लोग वहां पे, भारतीय मूल के लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री ने कई बार कई मंचों पे कहा है कि जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं वो भारत के सांस्कृतिक वो राजदूत हैं, कल्चरल एम्बेसडर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह की बातें प्रधानमंत्री की तरफ से की जाती हैं तो भारत से बाहर जितने भी भारतीय वंशीय, भारत मूल के लोग रहते हैं वो अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस करते होंगे कि एक इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री की तरफ से अगर इस तरह की बातें कही जाती हैं कि हम जो लोग विदेशों में रहते हैं, जिनका कि अपनापन, एक संबंध भारत से है, वो एक सांस्कृतिक राजदूत है, कल्चरल एम्बेसडर हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ और भारत के साथ एक अपनापन को, एक लगाव को दर्शाने का काम करता है। बिल्कुल। और प्रोफेसर रुचना वेरी जी और सज्जनहार जी हमारे साथ लगातार बने हुए। रुचना वेरी जी, हम संभवतः आपसे सवाल ले रहे हैं तो उस बीच में ये तस्वीरें हमारे बीच में आई, लेकिन इन तस्वीरों से ही जुड़ा हुआ सवाल कि भारतीयों की मौजूदगी साउथ अफ्रीका में या किसी भी विदेशी सरजमी में, ऐसे में दो देशों के बीच में घनिष्ठता को बढ़ाने में कितना मददगार साबित होती है, और भारतीयों का रोल उस देश में, साउथ अफ्रीका के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्योंकि उनका जो रोल है वो बेहद महत्वपूर्ण है, ये भी एक बड़ा रोल अदा करता है, एक ब्रिज का काम करता है दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर, बल्कि कैसे बेहतरी से आगे बढ़ सकते हैं आपस के रिश्तों को लेकर, वैश्विक भलाई को लेकर। रुचिरा जी, मैं आरेंद्र के सवाल में एक और लाइन ऐड कर दूं कि जिस तरह से गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री बिलोंग करते हैं, महात्मा गांधी की कर्मभूमि दक्षिण अफ्रीका रही है और उसी कर्मभूमि पर प्रधानमंत्री एक गुजरात का बेटा वहां पे इस वक्त मौजूद है, और नेल्सन मंडेला वहां के फादर ऑफ द नेशन, उनकी सरजमी, उनका फादर ऑफ द नेशन दक्षिण अफ्रीका का वहां पे, तो इस तरह से एक कनेक्शन भी स्थापित हो रहा है। देखिए, बिल्कुल